नमस्कार। एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ नगर परिषद एक्शन मोड में शहर में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों को रुकवाया। 2 दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी। बारिश का दौर जारी, सरदार शहर में झमाझम से बाजारों में भरा पानी। आरएस परीक्षा में धांधली को लेकर एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन, गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे की मांग। सुजानगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 50 के उपचुनाव 26 जुलाई को कांग्रेस बीजेपी के साथ आरएलपी ने ठोकी ताल। सुजानगढ़ शहर में पिछले लंबे समय से बिना स्वीकृति के बन रही इमारतों को लेकर चल रहे विवादों के बीच आखिरकार नगर परिषद ने सख्ती दिखाई। पहली बार एक साथ शहर के बाजारों और मुख्य क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे कॉम्प्लेक्स, मार्केट सहित अन्य अवैध निर्माण के काम रुकवा दिए गए। नगर परिषद की इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। आयुक्त सोनलाल नाइक के नेतृत्व में टीमों ने अवैध निर्माणों के मौके पर जाकर नोटिस थमाते हुए काम बंद करवाए। विधायक मनोज मेघवाल के निर्देश पर शहर में जगह जगह चल रहे अवैध निर्माणों को नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 और 245 के तहत 17 व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। आयुक्त के नेतृत्व में शामिल टीम में कनिष्ठ नगर नियोजक उदय सिंह गुज्जर, स्वास्थ्य निरीक्षक कलजीत सिंह, सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक मन्नालाल मीणा, कनिष्ठ लिपिक लोकेश चांगेट सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। और कल इसको ना करो, इसमें करो। चलो 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 चलिए बात छोड़ दे कुंडा वाला। आपको जब संस्कृति नहीं है और आप इतना बड़ा अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। हाँ, सेटबैक। हाँ, वही कह रहा हूँ, ना तो उसको सेटबैक है ना कोई और। इतना बड़ा क्या बना रहे हो तुम? गोदाम बना रहे हो क्या? हैं, मार्केट बना रहे हो? इस मार्केट को तो करो यार, इस पे तो ध्वस्त की कार्रवाई करो। वही 194 का आज की डेट में जारी करो तुरंत प्रभाव से, और किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं इनको। अतिक्रमी का मतलब अतिक्रमी है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ कोई हो बस, और नियमानुसार संकृति लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग संकृतियाँ जारी करेंगे। सुजानगढ़ की रूपरेखा ये है कि अवैध अतिक्रमण जो कि बिना स्वीकृति किए और रास्तों पर, आम रास्तों को अवरुद्ध करते हुए निर्माण कर रहे थे, ऐसी दिशा में हमने करीब 17 नोटिस जारी किए हैं। और 194 नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 व 245 के तहत हम लोग कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जो भी अतिक्रमी है और हमारे कर्मचारी की भी, अगर इसमें हमने समय समय से अब लगातार एक दल गठन कर दिया और कोई भी बिना स्वीकृति के निर्माण करेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ किसी कर्मचारी की भी कोई मिली भगताई तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और आम शहरवासियों से भी मैं अपील करूंगा कि आप बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन है, कृपया आप विधिवत रूप से ऑनलाइन आवेदन करें ताकि हम ट्रांसपेरेंसी से आपका काम तत्परता से करेंगे। नगर परिषद टीम ने शुक्रवार को शहर के मुख्य बाजार में दुकानों के आगे सामान रखने, तिरपाल लगाकर जगह घेरने, विज्ञापन बोर्ड लगाने, वाहन पार्क करने व स्थायी रूप से ठेले खड़े करने वाले व्यापारियों को 2 दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। एसआई कलजीत सिंह, एएसआई मुन्नालाल, अनिल जमादार, नथमल जमादार की टीम ने घंटाघर, गांधी चौक, सब्जी मंडी क्षेत्रों में घूमकर अतिक्रमियों को चेताया और 2 दिन में नहीं हटाने पर सामान जब्त करने की चेतावनी दी। इस दौरान कुछ दुकानदार कर्मचारियों से उलझ गए। घंटाघर के पास एक रेडीमेड शोरूम के बॉबी जैन ने शोरूम के सामने बाइकें खड़ी करने से मना करने पर खरी खोटी सुनाई। व्यापारियों का कहना था कि बाजार में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे बाजार में अव्यवस्था होती है। दरअसल सुजानगढ़ के मुख्य बाजार में हर तरफ अतिक्रमण का आलम है, जिससे रास्ते बहुत छोटे हो गए हैं। नतीजा दिन में कई बार जाम लगता है और पैदल चलने वाले लोगों को भारी दिक्कत होती है। लंबे समय से अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण दुकानदार भी बेफिक्र हो गए हैं। शहर की मांग और विभिन्न समाचार पत्र, इलेक्ट्रिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो भी हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान, जो व्यापारी भाई दुकानदार हैं, वो अपने सामान को दुकानों के बाहर रख रहे थे
ऐसे दिशा में उनको हमने चेतावनी दी है कि आप कृपया दुकानों के अंदर नहीं सामान अपने दुकानों के अंदर रखें और सड़कों के बाहर रखेंगे तो ऐसे सामान को जब्त करेंगे। हमने इसकी बुनियादी करवाई है, बाकायदा उनको समझाइश किया है और हमारी टीम लगातार अभियान के रूप में कार्रवाई करेगी। सुजानगढ़ नगर परिषद वार्ड नंबर 50 के उपचुनाव 26 जुलाई को होंगे। नानूराम प्रजापति की मौत के बाद यह सीट खाली हुई थी। उपचुनाव में कांग्रेस के आसिफ अली, बीजेपी के रजनीकांत खुड़िया और आरएलपी के मोहम्मद मुस्तफा बहलीम मैदान में है। शुक्रवार को बहलीम के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को मंडल अध्यक्ष रतनलाल नायक, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सरोज नायक, सीताराम नायक, अमृता चौधरी, हरिराम ओला, साबरमल फांडी, सलीम खुड़ीवाला ने संबोधित किया। सकूर निम्बीवाले, अमीन अली गोपालपुरिया, खालिद क्याल, मांगीलाल चौहान, मोहम्मद अयूब, कासम खुड़ीवाला, असलम काजी, जाफर चौहान, गुलाब खुड़ीवाला, हारून खुड़ीवाला ने मुस्तफा का स्वागत कर समर्थन किया। लगाओ सब हाथ लगा जाओ। तो देख रहे हो, जब मर्जी है वो कटौती कर सकते हैं, जैसी मर्जी है वो यूनिट डालते हैं कि इस यूनिट का ये भाव है। तो ये जो तांडव मचा रखा है इन लोगों ने, एक दूसरे का ये सहयोग कर रहे हैं देश को लूटने के लिए, जाति और धर्म और भाई भाई में ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ऊपर जाती है सारे एक बैठे। तो हमें वार्ड नंबर 50 से हम सबको एकजुट होकर इनको एक संदेश देना है, जो जयपुर की सरकार तक एक संदेश जाना चाहिए कि जनता जाग चुकी है और ये आपकी जो तानाशाही है वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोई बात नहीं, लेकिन वोट देने को अपन 26 तारीख में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने देना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को निशान है शुद्ध पानी की बोतल, दारू वाली बोतल में नहीं आया, आप पानी की शुद्ध बोतल नहीं। तो वो संदेश अपन देना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो लोग और बात बोले पी मिलाने नहीं लगा बाकी सुजानगढ़ से सालासर रोड पर बोबासर प्याऊ पुलिया के पास आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भाजपा एसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने एडीएम अनिल महिला को जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि एनएचएआई व पीडब्ल्यूडी विभाग की आपस में सामंजस्य की कमी के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। दोनों विभाग के अधिकारी आपस में सामंजस्य स्थापित करें ताकि दुर्घटनाओं से निजात मिले। गौरतलब है कि बोबासर पुलिया के पास आए दिन दुर्घटनाएं होने से काफी लोगों की जान जा चुकी है। इसको लेकर भाटी ने इसमें सुधार की मांग की। भाटी ने लिखा कि एनएचएआई के पास ऐसे ब्लैक स्पॉट को सुधारने के लिए हमेशा बजट रहता है, फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, जिला परिषद सदस्य नौरंग सिलू, पार्षद रामनिवास बुगालिया, एबीवीपी के राहुल सामरिया, देवांग शर्मा आदि मौजूद रहे। फ्रंट वाली आप देख नहीं पाओगे, मतलब वो एकदम से एक ही तरफ कंसंट्रेट कर पाते हो, ये देख नहीं पाते। तो ये कर्व इन्होंने एनएचआई ने कोई डिजाइन में मिस्टेक है। ठीक है। और हमारा प्लान ये है उनकी रोड में हम कैसे काम करें। देखिए, मैं तकनीकी अधिकारी भी रहा हूँ और रोड सेफ्टी के ऑडिट के लेवल को लेके भी मैंने काफ़ी इसमें स्टडी करी है। मैं ऑडिटर भी हूँ, मैंने मौका भी देखा है, 2-3 बार मौके को देखा, एक्सीडेंट होने के बाद बोबासर प्याऊ के चौराहे को देखा और मेरे मन में कुछ सजेशंस है। तो मैं पीडब्ल्यूडी और एनएचआई दोनों विभागों के अधिकारियों से भी संपर्क करके उनको सुझाव दिया है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनके कोऑर्डिनेशन में कहीं विभाग में कमी है। तो मैंने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन भेजा एडीएम साहब के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के हमारे शहर मंडल अध्यक्ष और हमारी जिला परिषद के नौरंग जी सिल्लू, पार्षद हमारे रामनिवास जी बुगालिया और पूरी टीम आज एबीवीपी के राहुल जी और पूरी टीम आई है और एडीएम साहब से हमने तकनीकी रूप से चर्चा करी है कि आप इस तरीके से दोनों विभागों को बैठा के, चाहे कलेक्टर साहब के स्तर पे हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हमारे सुजानगढ़ स्तर पे एडीएम साहब हैं, तो दोनों विभागों को बैठा के कोऑर्डिनेशन करके और तकनीकी रूप से अगर अच्छा इसका निर्माण हो तो निश्चित रूप से जनता के लिए एक सुविधाजनक होगा। एक्सीडेंट पॉइंट जो ब्लैक स्पॉट के रूप में एक तरह से सुजानगढ़ में ये ब्लैक स्पॉट बन चुका है, इसको सुधारना बहुत आवश्यक है। तो हमारा अगर सजेशन मानेंगे और मैं भी तकनीकी रूप से ये कहा है कि आपको मेरी आवश्यकता हो तो मैं भी
फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों विभागों को अपनी सेवाएं देने को तैयार हूँ। जनहित में मैं डीएम साहब से चर्चा करने आए थे और यही हमारा सुझाव है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग जहाँ भी सड़कें बनाए उन सड़कों पे सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेके चले, जिससे जनता की जीवन की सुरक्षा की जा सके। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिला संयोजक राहुल सामरिया के नेतृत्व में आरएस परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर एसडीएम व एडीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरपीएससी चेयरमैन व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में देवांश शर्मा, विशाल सोनी, नारायण सिंह, दीपिका गुर्जर, रेखा सोनी, धीरज बोचीवाल, आशीष सोनी, दिनेश बिजारनिया, देव बागड़ा, अभिषेक गौड़, गौरव गुर्जर, नितेश सोनी आदि मौजूद थे। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय, आरपीएससी चेयरमैन हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, आरपीएससी चेयरमैन इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्ञानशील एकता ज्ञानशील एकता पूनिया कृष्णा पूनिया के पति की नियुक्ति रद्द करो रद्द करो रद्द करो। बिदासर के ढाणी कालेरान में गोचर भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। इसको लेकर गांव के जागरूक लोगों ने तहसीलदार व उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि आबादी क्षेत्र से सटे हुए एक जोहड़ के अलग अलग हिस्से हैं। उन हिस्सों पर कुछ भूमाफियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और भूमाफियों की साठगांठ के चलते गोचर भूमि लगातार अतिक्रमण की भेंट चढ़ती जा रही है। कि हमारी गोचर भूमि पर अधिक अतिक्रमण हुआ है, तो हम लोगों ने इसलिए विज्ञापन दिया है कि कृपा करें और हमारा गोचर भूमि को मुक्त करवाया जाए और सीमा ज्ञान करवाया जाए। कहाँ हमारा गोचर भूमि है, कहाँ किसी का भूमि है, कहाँ किसी का घर है, वो हमें ज्ञात होना चाहिए। ढाणी कालेराम बोलो और हमारा नाम पूनिया। ढाणी कालेराम के ताल के मान अवधि निर्माण हुआ है, इसको अवधि निर्माण को हटाया जाए और गौचर को मुक्त कराया जाए। तहसीलदार जी को ज्ञापन दे चुके, हम एसडीएम को ज्ञापन दे चुके, पहली बार में ऑनलाइन शिकायत करी गई है, इसको कोई सुनाई नहीं हुई है। बार अवधि अक्रमण 2 से बीघा कम से कम जमीन कब्जे कर ली लोग, इसको गायों के लिए मुक्त कराई जाए। सरदार शहर में दोपहर को करीब 1 घंटे तक चली बारिश की झमाझम ने लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन मुख्य बाजारों में पानी ही पानी भर गया। पानी भर जाने से दुकानदारों को भारी परेशानी हुई। कई दुकानों में भी पानी भर जाने से दुकानदार बंद करने पर मजबूर हो गए। वहीं राहगीरों और वाहन चालकों को भी आवागमन में काफी परेशानी हुई। करीब 1 घंटे तक चली बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजलदेसर के ढाणीबास में अंजनी माता महावीर हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन का आयोजन किया गया। गुरुजी हनुमान पारी के सानिध्य में मंदिर प्रांगण में गुरुवार को रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें संत गुलाबनाथ महाराज ने भजनों की प्रस्तुति दी। शुक्रवार सुबह बाबा की जोत के बाद गुरु पूजन और प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मुंबई से अरुण सर्राफ, कर्ण सर्राफ, मोहित गुप्ता, विवेक शर्मा,
राजल देसर के किशोर पांडे, पवन बोथरा, राधेश्याम पारिक, विजय ठेकेदार, टोनू पांडे, महादेव पांडे, एडवोकेट कपिल पारिक, भजनलाल पारिक, डूंगरमल पारिक, किशोर सैनी, सुभाष सैनी सहित बड़ी संख्या में अनेकों महिलाएं मौजूद रही। सुजानगढ़ में शुक्रवार को भी हल्की बारिश हुई। थोड़ी सी बारिश में ही बाजारों में पानी भर गया, वहीं मौसम खुशनुमा हो गया। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।